यूं तो लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव फिलहाल हसनपुर विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले फिर एक बार तेज प्रताप यादव के महुआ से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इतना तो साफ है कि तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा में चुनावी ताल ठोकेंगे, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर फिलहाल तेज प्रताप यादव खुद टालते हुए नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो महुआ विधानसभा सीट से राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं और हाल ही में मुकेश रोशन के रोने की तस्वीरें दिसंबर में वायरल हुई थी, जहां पर उस वक्त तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो वापस महुआ सीट से चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं। अब भले ही तेज प्रताप यादव किसी पार्टी से चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन आखिर महुआ विधानसभा का समीकरण क्या कहता है, अब वो भी समझ लीजिए। महुआ विधानसभा की बात करें तो यहां पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 35% के करीब है। वहीं दूसरी तरफ महुआ सीट पर दलित वोटरों की संख्या 21% तक है। इसमें रविदास और पासवान समाज की बहुलता ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में सवाल है कि क्या तेज प्रताप के चुनाव लड़ने पर राजद क्या उनके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, क्योंकि सियासी समीकरण कुछ और भी कह रहे हैं कि 2 सीटें बिहार में समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती हैं। इस दांव से जहां तेज प्रताप यादव को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो साथ ही साथ अखिलेश यादव की वो नाराजगी भी दूर की जा सकती है जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर हर चुनाव में इंडिया गठबंधन या यूं कहें तो कांग्रेस से सीटें मांगते रहे अखिलेश, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली, चाहे फिर वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र रहा हो। और आखिर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ाना पड़ा था। फिलहाल महुआ से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने पर नुकसान देखा जाए तो राजद का होता दिखाई दे सकता है। ऐसे में संभावना है कि महुआ सीट से जदयू की तरफ से कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में बात अहमद अशफाक करीम की भी कर लेते हैं। अहमद अशफाक करीम राजद से ही राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजद से इस्तीफा दे दिया। राजद से इस्तीफा देने के पीछे कारण कटिहार से लोकसभा का टिकट न मिलना रहा। कहा गया था कि अहमद अशफाक को राज्यसभा सांसद के बाद कटिहार से लोकसभा टिकट देने का वादा लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया था, लेकिन ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने के बाद कटिहार से कांग्रेस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर को प्रत्याशी बना दिया था। बात करें अहमद अशफाक करीम की तो वे अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शुरुआती दिनों में समता पार्टी बनाई थी तब वे उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। दूसरी तरफ बिहार में हाल ही में अमीर ए शरीयत के फैसल रहमानी से अहमद अशफाक करीम की सीधी सीधी टक्कर होती हुई नजर आई थी, जहां पर शरीयत ने मुसलमानों को नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अहमद अशफाक करीम की वजह से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी आराम से पूरी हुई और संपन्न हुई। ऐसे में अहमद अशफाक करीम जहां नीतीश कुमार के बेहद करीबी तो हैं ही, साथ ही साथ भरोसेमंद भी नजर आती है। ऐसे में महुआ सीट से अगर जदयू की तरफ से अहमद अशफाक करीम चुनावी मैदान में आते हैं तो तेज प्रताप यादव क्या किसी भी राजद प्रत्याशी को इस सीट से विधानसभा चुनाव जीतने में मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि महुआ सीट पर यादव मुस्लिम समीकरण में बिखराव होगा और बिखराव के बीच एनडीए जहां पर मजबूत नजर आएगा। आपका महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव की जीत हार को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए द हिंदी टॉक। शुक्रिया।